नस्ला टावर के बाद विफाकी आईनी अदालत का एक और बड़ा फैसला। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने सीडी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। वो कुछ लिखा गया जिसका केस में जिक्र नहीं था। वकील एहसन भून ने कहा, अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा है। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में हमारी तारीफें ना करें, जो समात हुई वही हुक्म देंगे। फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। विफाकी आईनी अदालत की ट्रायल कोर्ट्स को अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर मिल्कियत का फैसला करने की हिदायत। कहा, इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। साबिक़ कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद दोहा में अदा की गई। नमाज जनाजा में आला कतरी हुकाम और शाही ख़ानदान के अफराद ने शिरकत की। मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सर निगू। अमेरिका के ईरान पर नए हमले, मुतअद्दिद साहली इलाकों में बमबारी, बंदर अब्बास, सिरेक और जजीरा कशम में धमाके। खोजिस्तान, जासिक और बौशहर में भी शदीद बमबारी। माहशर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा बनने वाली पासदान इनकलाब की तनसीबात को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रिडार तनसीबात, मिसाइल सलाहियतों और कश्तियों को भी तबाह कर दिया। पहली मरतबा लड़ाका समंदरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई के दौरान एक ईरानी क्रूज मिसाइल और एक खुदकुश ड्रोन भी मार गिराया। आपने हरमज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदान इनकलाब का बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंक और असला गोदाम को भी निशाना बनाने का दावा। आपने हरमज़ में 2 जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। अमरीका ने आपने हरमज़ में ईरान के इंतजामात में खुली मुदाखलत की, जिससे न सिर्फ वहाँ दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई, बल्कि बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़रानी में भी खलल पड़ा। हफ्ते को मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आपने हरमज़ के इंतजाम से मुतल्लिक था। अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुंचने का अमल रोक दिया। ईरान ने हफ्ते को मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया था। जोहरी मामले समेत सब कुछ छोड़ दिया था। सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, मुआहदे पर इत्तफाक के 1 घंटे के अंदर उन्होंने जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो बहुत बीमार जहनीत के लोग हैं। अमरीका ने ईरान पर सख्त हमले किए। आपने हरमज़ को कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुली है। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम फरीक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और फौरी कशीदगी कम करने के इक़दामात करें। तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत और सफारती ज़राए से मुमकिन है। कुवैत में ईरान के हमले में बच जाने वाले अमरीकी फौजियों के अपने जनरल्स पर संगीन इल्जामात का। हमले के बाद सीनियर कमांडर्स इमदादी कार्रवाइयों की बजाय इमारत छोड़कर भाग गए। आला फौजी क़यादत को मालूम था कि कुवैत में अमरीकी अड्डा गैर महफूज है। अमरीकी फौजी क़यादत ने वार्निंग्स को बार बार नज़रअंदाज किया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 1 मार्च को कुवैत पर हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक, 30 जख्मी हुए थे। वाक़े से मुतालिक दाखिली तहकीकात में किसी फर्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। पेंटागन में किसी के खिलाफ तदीबी कार्रवाई की सिफारिश भी नहीं की गई। फौजियों के वरसा पेंटागन के रवैये पर शदीद मायूस। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों को फिर पर लग गए। आलमी मंडी में कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा। बरतानवी खाम तेल $78 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $74 तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2200 ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,80,000 की सतह पर आ गया। जुम्मा के रोज़ 100 इंडेक्स 1,82,241 पर ट्रेड कर रहा था।
बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद 3 खारजी जहनुम वासिल ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से जारी मुख्तलिफ ऑपरेशन में अब तक मजमूई तौर पर 109 खारजियों को जहनुम वासिल किया जा चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबियों की तारीफ, कहा दहशतगर्द नासिर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ एक तबके की तरक्की नहीं बल्कि पूरी कौम की मजबूती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का OIC कॉन्फ्रेंस पर ख़वातीन के मौका पर सकाफ़ती शाम और इशाइया से खिताब, कहा ख़वातीन मुल्क की तमीर और तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत ख़वातीन की तालीम और कारोबारी मौक़े के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए मिलकर काम करेंगे। वफाकी हुकूमत GB हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 2 हलकों में रीपोलिंग, एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार जबकि दूसरी पीपल्स पार्टी के नाम रही। हल्का GBA 15 दियामिर 1 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिल पजीर 6033 वोट लेकर कामयाब। GBA 17 दियामिर 3 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम ने 10,424 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत गुफ्तार हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत और रियासती इदारे हर कीमत पर कानून की हुक्मरानी और अवामी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। DIG इरफान मसूद ने कहा अशिया खुरनोश की तरसील करने वाली गाड़ियों पर हमलों को पुरअमन तहरीक नहीं कहा जा सकता। आज़ाद कश्मीर के अवाम कलदम एक्शन कमेटी के अज़ाइम को नाकाम बनाएं। अज़ान की तकमील में 22 शहादतों की याद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शुहदाए कश्मीर मना रहे हैं। सदर वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरी अवाम के हक़ खुदइरादगी की हिमायत जारी रखने का अज़्म। सदर जरदारी ने कहा 9 लाख से ज़ायद भारतीय काबिज़ अफ़वाज ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अवाम को यरग़माल बना रखा है। भारत गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में जबरो इस्तबदाद फौरी तौर पर बंद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हक़ खुदइरादियत कश्मीरी अवाम का नकाब तनसीख हक़ है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत दिल की बड़ी शरेआन फटने से हुई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दिल और खून की नालियों की बीमारी लिंडसे ग्राहम की मौत की वजह बनी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि मौत की हतमी वजह जानने के लिए मजीद तिब्बी टेस्ट जारी हैं। तमाम टेस्ट मुकम्मल होने के बाद हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक के नाइट क्लब में खौफनाक आतिशज़दगी, 27 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, ज्यादातर अमवात दम घुटने की बायस हुई। थाई वज़ीर-ए-आज़म का तहकीकात का हुक्म। यूरोपीय मुल्क लक्समबर्ग में मुसलमान खातून टीचर फ़लस्तीन की हिमायत पर मुलाजमत से बरतरफ। फातिमा कर्तिच ने गजा में बच्चों के कत्ल पर इसराइली हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। टीचर ने बरतरफी को इज़हार राय की आज़ादी के खिलाफ करार देते हुए फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया। कहा इनकी पोस्ट यहूदियों के खिलाफ नहीं बल्कि इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद थी।